प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 24 इंग्लिश मीडियम में। डेट है 22 अक्टूबर 2021। इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल। रिबेल मतलब होता है विद्रोह, जब लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। 1857 एंड आफ्टर 1857 और उसके बाद की बात हो रही है। ईयर्स आफ्टर रिबेलियन, रिबेलियन यानी विद्रोह के बाद के ईयर्स की बात हो रही है, जब ब्रिटिश ने वापस कब्जा कर लिया था, विद्रोह को, रिबेलियन को दबा दिया था। ठीक है, द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल, ब्रिटिश का वापस कंट्रोल हो गया कंट्री पे बाय द एंड हाफ ऑफ 1859। 1859 के हाफ ईयर तक पहुंचते पहुंचते पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया पे हो चुका था कंट्री पे। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विथ सेम पॉलिसी। अब वो उसी पॉलिसी से रूल नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो पहले चल रही थी। तो गिवन बिलो आर इम्पोर्टेंट चेंजेस, तो आखिर कुछ ना कुछ तो चेंज आए होंगे। तो वो इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या क्या है चलिए देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट, उन्होंने एक नया एक्ट 1858 पास किया एंड ट्रांसफर कर दिया ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी सारी की सारी पावर सीधे ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई थी। A member of British cabinet was appointed, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर, सभी मैटर के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया और इंडिया का गवर्नर सीधे के सीधे ब्रिटिश के अंडर में आ गया। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, उसको एक काउंसिल दी गई, यानी उसके अंडर में एक काउंसिल थी जो उसको सलाह देती थी और उसको बोलते थे इंडियन काउंसिल। तो ये पहला चेंज था। दूसरा चेंज देखते हैं, गवर्नर जनरल जो है इंडिया का है उसको टाइटल वाइसराय दिया गया, मतलब पहले गवर्नर जनरल बोलते थे इंडिया में और बाद में अब वाइसराय बोला जा रहा था। ठीक है, अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव को वाइसराय कहा जाता है। थ्रू दीज मेजर्स, इनके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में ही सारा काम करेंगे। ऑल रूलिंग चीफ्स, जितने भी चीफ्स थे कंट्री के रूलिंग वर एश्योर्ड, उनको एश्योर किया गया कि देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड, कि उनके हिस्से को फ्यूचर में वापस कब्जे में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स, कि भाई अब उनको परमिशन मिल गई कि वो अपने हेयर्स यानी उत्तराधिकारी को अपना साम्राज्य दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो, गोद लिया हुआ बेटा ही क्यों ना हो। दे वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन, उन्होंने ब्रिटिश महारानी के बारे में उनको बताया गया एज सोवरन पारामाउंट, मतलब वही सबसे ऊपर हैं। तो ब्रिटिश में महारानी का राज्य होता है ना, तो उनके अंडर में ही सब कुछ होगा। तो इंडियन रूलर्स वर्क टू होल्ड, जो इंडिया के शासक है वो अपने किंगडम को रखेंगे अपने पास, लेकिन वो किसके अंडर में रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। ठीक है, यानी उनकी बात पूरी मानेंगे। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े चेंज हुए। इसके अलावा डिसाइड किया गया कि जो इंडिया का प्रपोर्शन है, proportion of Indian soldier army में would be reduced and number of European soldier would be increased, इंडिया के सिपाहियों की संख्या को कम कर दिया गया और बाहर से यूरोपियन सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी यूरोप से सोल्जर आते थे यहाँ पे, ठीक है, और इंडिया के सोल्जर्स कम कर दिए गए, यानी उनको सिपाहियों को उनको आर्मी में नहीं लिया जा रहा था। इट वाज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर, ये भी डिसाइड किया गया कि भाई सोल्जर जो है अवध, बिहार और सेंट्रल एरिया, एशिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, यहाँ से पहले सिपाही लिए जाते, तो यहाँ से ना लेने की बजाय ज्यादा सिपाही कहाँ से लिया जाए, गोरखास हो, सिख हो, पठान हो, तो इस टाइप के सिपाही उन्होंने ज्यादा लिए सोल्जर्स, और यहाँ से नहीं लिए क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा विद्रोह किया था, उस समय रिबेल किया था। ठीक है, अब आती है बात द लैंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल, मुस्लिम की लैंड प्रॉपर्टी को ज्यादा स्केल पर कन्फिस्केट किया गया। दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, उनको सस्पिशन के द्वारा सबके दायरे में देखा जाता था। ब्रिटिश बिलीव दैट, उनका मानना था ब्रिटिश का कि दे वर रिस्पॉन्सिबल, कि जो इतना ज्यादा विद्रोह हुआ ना उसके लिए ये ही मुस्लिम ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको शक की नजरों से देखा जाने लगा। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि रिस्पेक्ट करेंगे जो भी कस्टम होंगे इंडियंस के, इनके धर्म को, रिलीजन को, सोशल प्रैक्टिस जो इनकी मान्यता है इंडिया की, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा।
पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि जो लैंडलॉर्ड है प्रोटेक्ट किया जाए लैंडलॉर्ड को, जमींदार को, और उनको सिक्योरिटी राइट्स दिए जाए अपनी जमीन के। तो देखिए वो लैंडलॉर्ड और जमींदार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि ब्रिटिश के ही हो जाएंगे फिर। तो इस तरह से ये जो नया फेस आया इतिहास में 1857 के इतिहास में रिबेलियन के बाद, जब विद्रोह को दबा दिया गया। अब आती है क्वेश्चन नंबर 1 की बारी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे कौन कौन से चेंज ब्रिटिश ने किए थे। ठीक है, जब 1857 यानी 1857 का रिवोल्ट को दबाया गया था। तो बच्चों उसका आंसर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे क्राउन के अंदर में आ चुके थे, तो नंबर 1 पार्ट में लिख दीजिएगा। फिर नंबर 2 पहले का ही नंबर 2 में लिखेंगे, 2 पॉइंट में बनाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो गया, ये ब्लू लाइन मैंने बता दी, इजी हो गया। अब तो ये ब्लू लाइन अंडरलाइन कर दी, पॉइंट में लिख दिया आपने, पहले का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन क्या, व्हाई डू यू थिंक ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज थिंग्स, उन्होंने ये चेंज क्यों किए थे, बताइए ब्रिटिशर्स ने ऐसे चेंज क्यों किए होंगे। तो हम लिखेंगे ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज चेंजेस, क्यों किए थे, ताकि आगे जो है फ्यूचर में ऐसा कोई विद्रोह ना हो। तो आप ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद लिखेंगे so that no such revolt ऐसा विद्रोह ना हो, no such revolt might happen in future, फ्यूचर में ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो अगेन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस, आर्मी में क्या नए चेंज आए थे। तो हमने बताया था कि वो जो विद्रोही थे कौन थे, अवध वगैरह से ले जाते थे ना, तो सबसे पहले तो मेन चेंज, बहुत सारे चेंज आए थे उनके। देखिए डिसाइड क्या किया गया कि जो इंडियन सिपाही हैं उनकी संख्या कम की जाए, तो थर्ड में पहला पॉइंट ये लिखिएगा, उनकी संख्या कम की गई, यूरोपियन की संख्या बढ़ाई गई। फिर नंबर 2 लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, ये कि अवध, बिहार और सेंट्रल एशिया, साउथ इंडिया से सोल्जर लेने के बजाय ज्यादा सोल्जर कहाँ से लिए जा रहे थे, गुरखास, सिख और पठान के। तो 2 पॉइंट बनाने हैं इसके, आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट, थर्ड के 2 पॉइंट बनाने हैं, 2 पॉइंट बन गए यहाँ से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट 1857 के क्या कंसिक्वेंसेस यानी कि परिणाम हुए थे, कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे, वर फार रीचिंग एंड कंपेंशन। ठीक है, आखिर 1857 की क्रांति के क्या ऐसे परिणाम हुए थे, बताइए, कमेंट करके बताना है। तो आप पूरा का पूरा यही लिखेंगे, जब आंसर बताएंगे तो ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे यहाँ तक, इस चीज को हटा दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें फोर्थ में ये आपने लिखा, उसके बाद आप पॉइंट पे बताएंगे क्या कंसिक्वेंस हुए थे। बताइए कि सबसे पहले कि इंडिया केम डायरेक्ट, केम अंडर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुकी थी डायरेक्टली, है ना, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुकी थी। तो अब ये हो गया, और क्या परिणाम हुए थे बताइए, काफी सारे सुधार हुए, है ना, सोशल रिफॉर्म्स हुए, सामाजिक सुधार हुए, और लिख सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए थे, आर्थिक सुधार भी हुए थे। ठीक है, और हुए थे, बताइए, ब्रिटिश सोल्जर ज्यादा रखे जा रहे थे। ठीक है ना, मोर रिक्रूटमेंट ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स की ज्यादा एडमिशन, मतलब उनको
भर्ती किया जा रहा था। तो इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए 1 2 3 सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। तो आप ये बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था जो इंडिया में रूल करते थे, बाद में वो टाइटल चेंज होके क्या रखा गया, वो आपको बताना है सीधे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी।